मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननननन छननन छननन छननन। 99 एक कम 100। क्या हो गया है अम्मा, कहाँ से भर ली इतनी जुएं सर में? बेटा मैंने सोचा कि किसी को घर से बेघर करना कोई अच्छी बात तो नहीं, इसलिए जब तक मुफ्त में रह सकती हैं रह ले बेचारियां। अच्छा, और आज जो इनको बेघर कर रही हैं आप, उसका क्या? दरअसल कल जब मैं चाय बना रही थी तो क्या देखती हूँ कि न जाने कब टपाटप करते हुए ये सब जुएं चाय में गिर गईं। यक थू, क्या हो गया अम्मा आपको? आप उस चाय की बात कर रही हैं जो मैं और फौजिया मजे ले लेकर पी रहे थे? हाँ, वो तो जब मैं अपने लिए चाय निकाल रही थी तो उसमें एक मोटी सी पिल्ले नुमा जू को मैंने स्विमिंग करते हुए देखा। बस फिर मैंने तो चाय वहीं छोड़ दी। मुझे उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है मुझे। अम्मा आप ऐसे कैसे कर सकती हो हमारे साथ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? बस अब आज से बंद, आप किचन में कोई काम नहीं करोगी, सारा खाना ना मैं खुद बनाऊंगी। नहीं तो बेटा एक बात तो समझाओ, ये तुम लोग बाजार जाकर बड़े मजे से बन कबाब, छोले चने, निहारी, हलीम ठूस ठूस कर खा रहे होते हो, तो ये क्या वो बावर्ची बड़ी सफाई के साथ तैयार करते हैं? तुम्हें पता है एक बार मैं फौजिया के अब्बा के साथ बड़े शौक से निहारी खाने गई तो क्या देखती हूँ कि वो कलमुहा बावर्ची ऐसे करके पसीना साफ कर रहा था और पसीना सीधा निहारी के शोरबे में। मैंने उससे कहा ये क्या कर रहा है, क्या मुसीबत है तुझे? कहता है मजीद जायकेदार बना रहा हूँ बाजी। उल्टी आ रही है मुझे, उल्टी आ रही है। लल्लो बेटा मैं भी तेरी ही सास हूँ, अगर सही तरह तुझे राह रास्त पे ना लेकर आई ना तो मेरा नाम बदल देइयो। अब से तू रोजे रखना शुरू कर देगी, खाने में तेरी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं उसे, मिट मिट फास्टिंग, जो कि बहुत फास्ट होगी। थोड़ी सी करीम अपनी जुबान पे भी लगा लो। तुम्हारे मुंह से हर वक्त अंगारे क्यों उगल रहे होते हो मेरे लिए? क्रीम हाथ पांव पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे की वैसे ही रहेंगे। देखो शाहरुख, मेरा ना लड़ने का कोई मूड नहीं है इस वक्त, समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर बर्डर करने का मूड है क्या? ये क्यों पका रहे हो यार? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। क्यों? तुम्हारे दिल को किसने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया? कहीं नेहा ने तो नहीं लगा दिया? शादी का कार्ड तो नहीं भेज दिया उसने तुम्हें अपनी? तुम सारे मर्दों का ना एक ही हाल है वैसे, ख्वाब पूरा नहीं होने वाला तुम्हारा ये। एक बात कहूँ? दो कहो। नेहा कितनी प्यारी है ना, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ एक अजीब सा सुकून मिलता। आ गई ना दिल की बात जुबान पर? हाँ आ गई। वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। बात सुनो मेरी शाहरुख, कान खोल के जहन नशीन कर लो अपने। दूसरी शादी ना मेरी लाश से गुजर के ही करनी होगी तुम्हें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मुझे डेट बता दो कि तुम कब मरने वाली हो, और हाँ ये भी बता देना कि मैं तुम्हारी लाश से नंगे पैर गुजरूं या फिर जूती पहन के। ज्यादा दिमाग मत घुमाओ मेरा, चुपचाप सो जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं सोने जा रहा हूँ। और मैडम अब तुम तड़पती रहना। जिस घर में जवान बेटी बैठी हुई हो उस माँ को कैसे नींद आ सकती है? मुझसे कुछ कह रही हैं? नहीं, शायद आप सीधे बैठा हुआ उससे बोल रही हूँ मैं। आंटी आपको ना मेरी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तेरी बेटी है ना, तो मेरे दामाद की बेटी है, इस लिहाज से वो मेरी नवासी हुई। मैंने फौजिया के लिए एक लड़का ढूंढा है। आंटी ना तो आप ठीक से देख पाती हैं, ना सुन पाती हैं, ना चल पाती हैं, ये लड़का कहाँ से ढूंढ लिया आपने? तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कब ढूंढना है, बस तुम अपना जहन बना लो। किस बात पर?
फौजिया की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगी। चलो आपको भी सूझ गई। मुझे एक बात समझाए, आपकी वो सुरैया क्या कम कबाब में हड्डी थी जो आप भी शुरू हो गई? क्या बोल रही है? जरा जोर से बोल, मैं भी तो सुनूं। मैं नफ्सियाती हो गई हूँ, अपने आप से बातें करना, खुद कलामी शुरू कर दी है मैंने। तू तो नफ्सियाती पहले से थी। जब भी तो कुतुब ने सुरैया को चुना। कुतुब ने सुरैया को चुना नहीं था, उसने अपने आप को चुनवाया था। अदाएं दिखा दिखा के, लश्कारे मार मार के फंसाया था मेरे कुतुब को उसने। खुदा जब हुस्न देता है, अदाएं तो आ जाती हैं। कुतुब खुद पता फिदा था उसके ऊपर। अच्छा, उसके हुस्न पे फिदा था कुतुब, तो मैं क्या बदशक्ल औरत थी? तू तो अब भी बहुत डरावनी है। देखे आंटी, मेरा दिमाग मत खाए, मुझे आराम करने दे। मेरी नींदें उड़ा के तू आराम करना चाहती है? नहीं, तुझे मैं आराम करने नहीं दूंगी। क्यों मेरी माँ, मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? तू मुझे खजाने का पता बता दे। वो जो संदूक मेरे पैर पे गिरा था ना, जिसके अंदर बच्चों के लंगोट रखे थे। दरअसल आजकल ना लंगोट बड़े यूनिक हो चुके हैं, बड़ी मुश्किलों से दस्तयाब है, इसलिए संभाल कर रखने पड़ते हैं। अरे अंग्रेजी में क्या बोल रही है, उर्दू में बोलना। अरे आंटी, एक जमाना था जब माएं बच्चों के लंगोट बार बार धोकर इस्तेमाल कर लिया करती थी। बच्चों की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और बच्चे तंदुरुस्त तो तवाना ही रहते थे। आजकल की माएं तो डायपर इस्तेमाल करती है ना। मैं फैसलाबाद जाऊंगी ना, वहां से तेरे लिए लंगोट लेके आऊंगी। लंगोट मेरे लिए? भला मैं क्या करूंगी लंगोट का? तुझे बहुत शौक है ना, संदूक में रखना। देखें, मेरा सर मत खाएं, मुझे आराम करना है, खुदा के वास्ते मुझे आराम करने दे। अच्छा जरा तकिए तो दे। अजीब बात है, आराम मुझे करना है, तकिए इनको चाहिए, लीजिए। इसी बात की कमी थी बस, तकिए भी इनको दे दो, कंबल भी ये मांग लेंगी, मैं कहां सोऊंगी जमीन पर। जोर से बोलना। गाना गा रही थी, सुनेंगी आप? पता नहीं कौन से शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ उनकी उंगलियों पे नाचते हैं। हमें तो आज तक नहीं मिला। एक हमारा वाला है। किससे बातें कर रही हो? अपने आप से बातें कर रही हूँ मम्मा। नफ्सियाती हो गई हो क्या? नफ्सियाती नहीं होंगी तो और क्या होंगी मैं? भाई ये नवाब पैलेस नहीं है, ये नवाबी पागल खाना है। मैं नफ्सियाती हो गई हूँ। यहाँ पर कोई भी अच्छा भला इंसान पागल हो जाएगा, मेरा हाल क्या होगे? हाँ बहन, हाल तुम्हारा तो मैं तो काफी दिन से देख रही हूँ, बड़ी आओ भगत हो रही है रजिया की। अरे नहीं, वो तो एक नाटक है। कैसा नाटक? अरे वो आपके और मेरे लिए ही तो कर रही हूँ मैं। अरे सीधे से बताओ क्या कर रही हो? अरे मेरी प्यारी मम्मा, शाहरुख की असली मम्मा, आप गौर से सुनिए मेरी बात। ये जो अम्मा है ना, ये जो सारा खजाना दबा कर बैठी हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जरा आजकल अपना दिमाग लगा रही हूँ कि कैसे पता लगाऊं कि कहाँ पे छुपा कर बैठी हैं। आखिर आपके खातिर ये सब कर रही हूँ, आपने इस खानदान के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन आपके साथ साथ अपने लिए भी कर रही हूँ। भाई किया तो मैंने बहुत कुछ है, इसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, रजिया जो है ना बहुत ही शातिर और चालाक औरत है। ये घी ना सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अरे सुने मेरी बात सुनो, क्या जरूरत है हमें घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करने की? क्यों ना हम डब्बे को गरम करके उल्टा कर दें? कैसा? अरे मेरी चालाक लोमड़ी है, बहुत ही चालाक हो तुम। बहू किसकी हूँ आखिर? लेकिन एक मसला है। अब क्या हो गया? मसला ये है कि आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, और वो वादा ये है कि आप शाहरुख की दूसरी शादी नहीं होने देंगी कभी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले ही बहू से बेजार हूँ, पागल हूँ कि दूसरी लेकर आऊंगी। क्या आप मुझसे बेजार हैं? नहीं, तुमसे थोड़ी, वो तो स्लिप हो गया, ऐसे ही हो गया। खैर छोड़ो, देखो तुम रजिया को ना हल्का मत लो। मेरा तो बुढ़ापा आ गया उसके पीछे भाग भाग के, लेकिन आज तक वो कुछ ना उगली, पता नहीं क्या बोलेगी। अरे आप फिक्र ही ना करें, इस बार उनको सब कुछ उगलना पड़ेगा, मुझ पर छोड़ दें। चीती रहो। अच्छा एक काम करोगी, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कहीं जाना है।
अरे आपका हुक्म सर और आंखों पर, अभी कर देती हूँ मैं, जाऊं? जा। लव यू टू। नफसियाती है लेकिन है काम की है।